से पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है बदलिया की तरफ से, आपको लगता है कि जल्दी फिर खान साहब जेल से बाहर होंगे? सर जमानतें तो मिल रही हैं। इमरान खान साहब ने 9 मई किया है, माफी मांग ले कौम से और कह दें कि ये आखिरी मेरी गलती है, मैंने 9 मई के जो वाकयात हैं उनके पीछे वो लोग भी शामिल हैं जो इमरान खान साहब के साथी हैं, तो माफी मांग लेंगे तो मेरा ख्याल है कौम उनको माफ कर देगी। अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें तो उनकी जमानत हो जाएगी। ये उनको अगर सजा भी देनी है अदालत ने देनी है, अदालत से मिलना है। इमरान साहब समझते हैं कि मैं किसी और जगह से आर्मी चीफ से कोई बात करके तो रिलीफ ले लूंगा, तो मुझे नहीं यकीन कि इमरान साहब की ये सोच उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। माफी उनको कौम से मांगनी पड़ेगी। उन्होंने इदारों पे हमला किया, अपनी फौज पे हमला किया है। वो लोग जो वीडियो जिनकी मौजूद है जो कहते हैं आओ जी कोर कमांडर के घर की तरफ चलते हैं, मांग ले माफी। जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो कैसे वो जेल से बाहर आएंगे? अपनी गलती माने तो हो सकता है अदालत भी उनको रिलीफ दे, नासिर भट्ट साहब बिल्कुल ठीक। मैं वैसे करप्शन के मुकदमात की आप बात कर रही थी, देखिए अदलिया से जमानत तो उनकी हो रही है ना। अब मियां साहब भी तो देखिए जमानत पे चले गए थे ना लंदन, फिर 4 साल बाद वापस आए तो फिर वो हालात बदल गए, वक्त बदल गया, जज्बात भी बदल गए, उनके केसेस भी खत्म हो गए थे। मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ और करप्शन के मुकदमात की बात कर रही हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को खाने में आपको पता है कि क्या चीज वो दीगी जहर नुमा जिससे उनके प्लेटलेट्स गिर गए? क्या दिया था? मियां साहब लंदन जी, ये वो उनकी जो डॉक्टर राशिद थी वो मानती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की ऐसी हालत हो गई है कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते। जरा काइंडली क्लियर कर दें, नई जिंदगी दी। वो खाने में क्या दिया था और किसने दिया था? जो आप कह रहे हैं डॉक्टर जो यास्मीन राशिद थी उन्होंने बताया, क्या दिया था? देखिए ना, खाने में ऐसी चीज थी जिसकी वजह से प्लेटलेट्स गिर गए। उसकी वजह फिर बाहर भी मैं आपको बताऊं, आज जब बाहर मियां साहब को इलाज शुरू हुआ तो उससे पहले जब उनके टेस्ट हुए तो उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि इनको कोई ऐसी चीज दी गई है जिस वजह से इनके प्लेटलेट्स गिरे हैं। अच्छा। तो मियां नवाज शरीफ हैं, उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि उन डॉक्टरों की रिपोर्ट थी लेकिन मियां साहब ने उसका जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी। जब वो अगर वहां ना पहुंचते तो मेरा नहीं ख्याल कि जो कुछ हालात इन लोगों ने कर दिए थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो अल्लाह ने जिंदगी दी, उन्होंने अदालतों में। अच्छा सर, मैं फिर कह रही हूँ, मैं करप्शन के मुकदमात का सवाल किया था, आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे किसी के ऊपर नासिर भट्ट साहब मियां नवाज शरीफ को सजा किसने दिलाई? आप समझते हैं कि यहाँ पे वो आसिफ शहीद खोसा था, उनको बुला लें। तो नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, इमरान खान साहब को तो देसी मुर्गे भी देते हैं, उनको वॉक के लिए बड़ी लंबी जगह देते हैं। इमरान के साथ वो नहीं हुआ जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। सर मुझे ये बताइए, मैंने करप्शन के मुकदमात की बात की थी, वैसे आप समझते हैं कि यहाँ पे अगर किसी लीडर पे मुकदमात बनते हैं तो वाकई वो करप्ट भी है? चूंकि लीडर पे मुकदमात बनते हैं तो वो मकबूल तो होता है, और पीटीआई कहती है कि अभी भी इमरान खान जो है वो मकबूल तरीन लीडर हैं। कल उनकी एक पिक्चर वायरल वो लीक हुई तो सोशल मीडिया पे 1 मिनट में वो बड़ी वायरल भी हो गई और उसके ऊपर फिर पूरा दिन बात भी होती रही है। तो आप समझते हैं कि अगर कोई मुकदमात है तो वाकई लीडर करप्ट भी होता है? सर देखिए मेरी बात सुने, ये जो एकदम आपको पता है हुसैन साहब की तस्वीर एक लीक हो गई थी। ये लोग बातें करते हैं, ये एक मौक़िफ़ात अमल होता है, लेकिन जो करप्शन करता है ना वो करप्शन के सबूत होते हैं। लीडर नवाज शरीफ के दौर में हमेशा इस पाकिस्तान में तरक्की हुई है। इमरान खान ने आके सिर्फ एक काम किया, इस कौम की आप मुझे बताएं इखलाकियात खत्म कर दी। आप मुझे बताएं अभी इमरान साहब की बहन जो है उनकी दुबई की जायदादें निकली है, वो कौन सा कारोबार करती है? मियां नवाज शरीफ के तो वालिदैन कारोबार करते थे। मुझे बताएं वो मशीन कहती थी मैंने मशीनों का कारोबार है, मशीनों के कारोबार से दुबई में जायदादें बनती हैं। सर मैं ये पूछ लेती हूँ निसार जट साहब से, लेकिन बात फिर वो ये ना फर्ज करें कि अगर आज खान साहब की डील हो जाती है या फिर जहां मामलात खराब हैं वहां मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि फिर ये मुकदमात जो हैं वो बाकी रहेंगे? पहलों के भी तो नहीं रहे ना, तो ये रहेंगे? मैं एक बात कही, गुड टू सी तो इमरान खान साहब के साथ हुआ ना। इन खान साहब को रिलीफ मिलेगा जब वो अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेंगे। जज उनको रिलीफ देगा। आजकल जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, जजेस को कभी भी अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, जजेस को बहादुर होना चाहिए। हमेशा बहादुर लोगों को जजेस होना चाहिए। वो देखें शौकत सिद्दीकी था, वो बोला था तो बेगुनाही मुझे आके फलां आके मुझे प्रेशराइज करता है कि नवाज शरीफ को सजा दो, उनकी बेटी को सजा दो। तो वो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त इंसाफ नहीं हुआ।
साकिब निसार ने इंसाफ नहीं किया, आसिफ Right, सईद sir. खोसा ने इंसाफ नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अगर वो इंसाफ करते, उन इदारों को पूछते, तो आज हम इस हालत में ना होते। सर, आप लोग कभी अपने रहनुमाओं से ये क्यों नहीं पूछते कि ये अरबों रुपए की जायदादें जो हैं ये बाहर रखने और बनाने की क्या जरूरत है? देखें, बात यह है कि जो कारोबारी लोग होते हैं वो तो जायदादें बनाते हैं। आप मुझे बताएं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी आप तनख्वाहें चेक करें, उनकी जो जायदादें हैं वो क्या जवाब देंगे, कहाँ से आते हैं? कारोबारी आदमी तो अपनी जायदाद बनाता है, पैसे टैक्स भी देता है, तो वो बाहर जमीन अगर जायदाद लेता है तो उसका तो कुछ बनता है। मुझे आप बताएं, जो लोग सरकारी मुलाजिम होते हैं वो इतनी बड़ी जायदादें ले सकते हैं? सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि सियासी हो, गैर सियासी हो, या फिर कारोबारी अशराफिया हो, सबने ही ये तर्ज अमल अपनाया हुआ है। आप जरा सियासी लोगों का बता दें, उन्होंने तो जवाबदेह होना होता है ना पब्लिक के आगे, तो वो उन्हें क्या जरूरत पड़ती है जब इस मुल्क में ही सियासत करनी है, यहीं पे ही आपने रहना है, यहीं से आपने वोट लेना है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? बैरूने मुल्क इन्वेस्टमेंट क्यों? या ये भी कोई पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी होती है इन लोगों के नजदीक? नहीं, देखें, जो लोग अगर उनके अजाद बाद में सियासत में आते हैं, पहले वो कारोबार कर रहे होते हैं, उनके अजाद कारोबार कर रहे होते हैं, अगर उनकी जायदादें हैं तो उनके पास तो एक चीज सामने नजर आती है, कारोबार करके इन्होंने अपने जायदादें बाहर बनाई है या पाकिस्तान में बनाई है। वो लोग जो लोग मुलाजिम पेशा होते हैं, उनके वो चाहे कोई बात करता हूँ, तो उनसे तो आप पूछे ना कि वो ये जायदाद कहाँ से लाते हैं, बाहर कैसे बनाई है जायदादें। मेरा तो ये सवाल है। अच्छा, ये हमने पूछना है, हुकूमत नहीं पूछेगी? ये हुकूमत का पूछना काम नहीं है। मैं एक बात करता हूँ, हुकूमत ही पूछेगी, लेकिन तो मैं एक बात करता हूँ कि ये तो एक जवाब मिल सकता है, लेकिन बाहर जायदादें, कारोबारी आदमी अगर जायदाद बनाता है बाहर, वो अपना कारोबार करके पैसा कमाता है, पाकिस्तान में जायदाद उसको बनानी चाहिए होती है, बाहर भी बना लेता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जायज है, नाजायज है, डिक्लेयर्ड है उनके पास क्या या डिक्लेयर्ड नहीं है? वो कहेंगे हमने बाहर जायदाद बनाई।